बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री मद् भागवत महापुराण में 18वां अध्याय भगवान बामन का राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया उस समय चंद्रमा सावन नक्षत्र पर थे। भादोपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। उनका जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। उनके जन्म को सभी ने मंगलमय बताया। उस द्वादशी को विजय द्वादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान के जन्म के समय मंगल गान गाए जाने लगे। वह दोपहर का समय था। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शंख, ढोल, मृदंग और मजीरे बजाए जाने लगे। महर्षि कश्यप ने भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण करते देखा तो वह विस्मय में रहकर आनंदित हो उठे। अदिति तो अपने पुत्र को देखकर धन हो उठी थी। कुछ ही समय में भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। उनके शरीर जात कर्म संस्कार कराए। जब उनका नए संस्कार होने लगा तो गायत्री के अधिष्ठाता सविता ने स्वयं उसे गायत्री का उपदेश दिया। देव गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया और महर्षि कश्यप ने उनकी कटी में मेखला बांधी। पृथ्वी ने उन्हें कृष्ण मृग का चरम, चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र एवं आकाश ने छात्र प्रदान किया। ब्रह्मा ने कमंडलू, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। यज्ञों के राजा कुबेर ने उन्हें भिक्षा पात्र और भगवती उमा ने उन्हें भिक्षा दी। उनके बाद वटु भेषधारी भगवान ने हवन किया। परीक्षित, उसी समय उन्हें से कहा गया कि दैत्यराज बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश अनुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें यह मेघ कर रहे हैं। उन्हें वहां जाना चाहिए। भगवान वामन ने तत्काल वहां की यात्रा की। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगु कच्छप नाम का एक सुंदर स्थान है। वहां पर भृगुवंशी ब्राह्मण राजा बलि से अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से भगवान वामन को आते देखा तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे उसी ओर सूर्य उदय हुआ हो। उनके तेज से वहां बैठे सभी ब्राह्मण, यजमान और अन्य लोग निस तेज से हो गए। उन्हें लगा कि जैसे यज्ञ देखने के लिए स्वयं सूर्य देव, अग्नि और
सनत कुमार चले आ रहे हों। भृगु पुत्र शुक्राचार्य भी ऐसी ही कल्पना करने लगे। उसी समय हाथ में छत छत छत्र दंड और जल से भरा कमंडल लेकर भगवान वामन ने वहां प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी माया से बने ब्राह्मण भेष में ब्रह्मचारी भगवान ने जब वहां प्रवेश किया तो सभी आदर के साथ एक एक उठ खड़े हुए। उन्होंने भगवान वामन का आदर सत्कार किया और उन्हें आसन प्रदान किया। दैत्यराज बलि ने उनसे कहा, ब्राह्मण कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको नमन करता हूँ। आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ब्राह्मण ऋषियों की तपस्या ही मूर्तिमान होकर यहाँ पधारी हो। आज आप मेरे घर आए, इससे मेरा वंश पवित्र हो गया और मेरे पितर तृप्त हो गए। मेरा यह यज्ञ भी सफल हो गया। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। विधि पूर्वक यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह मुझे अन्याय से ही प्राप्त हो गया है। मुझे आज ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आप किसी अच्छा से ही प्रतीत हो रहा है कि आप किसी इच्छा से ही यहाँ पर पधारे हैं। आप जो चाहते हो वह मैं आपको दूंगा। गाय, सोना, चांदी, सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने का जल, सोम रस, विवाह हेतु कुंवारी कन्या, संपत्तियों से भरा गांव, घोड़े, हाथी, रथ, जो कुछ भी आप चाहते हो मांग लीजिए। मैं आपको बिना किसी हिचकिचाहट के वह सब दूंगा जिसकी आपको इच्छा जिसकी आपको इच्छा है। मांगने पर मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। आप चाहे तो तीनों लोक की संपदा भी मैं आपको दे सकता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटी पीतांबर, अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया, सांवरे राधे वरम, कुल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण सुख नित्य नागरम, करत केल कलोल निस दिन, कुंज भवन उजागरम,
अजर अमर अडोल निस चले पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम। गलफूले माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम। जल डूबत गजरा खेलीनो लंका छेदो रावणम। सप्तदीपिनो खंड 14 बमन कीनो राम जी एक पदम। द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा उपमा करम। दीननाथ दयालु पूरण करुणा में करुणा करम। कविदत्त दास विलासिनी दिन नाम जपत निरतरम। प्रथम गुरु जी के चरण वंदो ज्ञान यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेव शिव संक्राम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण अधुपति केशवम। श्री राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मच्छ कच्छ बारह सिंह पाही रघुपति पावनम। मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। उपमा बन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम। कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सॉरी बच्चों। कालिदी तट करत कीड़ा बाल बाल अद्भुत सुंदरम। गल फूल गल बाल सब सखा विराजे। संग राधे भामिनी बंसी तट बट निकट यमुना मुरली की तेरे सुहावनी। बैजरा गोरा गोवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। सती सीता नाम जक श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम।
बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेव कम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधो भव सागर के तरण को जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणाम ही श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक संग छतम गुरु रामानंदनी मानंद कविदास गामहि चंद्रकला प्रभु गामहि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे कान्हा, हे मेरे गोपाल जी, हे मेरे भगवान, मेरे से कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, गलती हो जाए, टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय हो।